क्या व्यवसाय क्या है आपका? अपने व्यवसाय तो ऑल आ रहे, जैसे स्टोन का है, गाड़ियों का है, गाड़ियों में जेसीबी का क्या है, जेसीबी का है, टेलर है, ट्रक है बड़े, अच्छा। रेस्टोरेंट भी है। अच्छा, हाँ मतलब सभी क्षेत्र में अकेले ही कब्जा किए बैठे हैं। हाँ। अरे दूसरों के लिए भी छोड़ दीजिए। दूसरे सभी ऑल आते हैं ना। अभी नए लाइन में मेडिकल में अभी कर रहे हैं। अच्छा, मेडिकल में भी वो भी जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। इन दिनों हम बाड़मेर शहर राजस्थान में हैं और यहाँ बहुजनों से मिल रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बाड़मेर में बहुजन की प्रगति क्या है, शिक्षा के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में लोग कर क्या रहे हैं। तो आज हमारे साथ फ्रेम में जिन्हें आप देख पा रहे हैं, ये सवाई जी हैं, सवाई लाल हैं और सवाई लाल। अच्छा, चलिए अभी बात जानेंगे। और इनका खुद का व्यवसाय है, तो मुझे लगा कि अगर बहुजनों का भी अपना व्यवसाय है और ये लोग भी अपनी एक अच्छी पहचान बना रहे हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षण संस्थान में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये दिखाना एक ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका। नमस्कार मैम, आपका नाम क्या है ये बताइए? मेरा नाम सवाईराम मेघवाल है सवाई राम मेघवाल। जी। अच्छा, क्या व्यवसाय क्या है आपका? अपने व्यवसाय तो ऑल आ रहे, हम्म, जैसे स्टोन का है, गाड़ियों का है, गाड़ियों जेसीबी में का क्या है? है, जेसीबी का है, टेलर है, ट्रक है बड़े, अच्छा। रेस्टोरेंट भी है। अच्छा, हाँ। मतलब सभी क्षेत्र में अकेले ही कब्जा किए बैठे हैं। अरे दूसरों के लिए भी छोड़ दीजिए। दूसरे सभी ऑल आते हैं ना। अभी नए लाइन में मेडिकल में अभी कर रहे हैं। अच्छा, मेडिकल में भी वो भी अभी नहीं दीपावली को छोड़ेंगे? ओपनिंग करेंगे। अच्छा, मेडिकल में टी स्कैन, एमआरआई। डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने वाले हैं। हाँ, खोल अरे, दिया अच्छा खोल दिया आपने? बालोतरा में। अच्छा, अभी ओपनिंग। ओपनिंग करनी है। अच्छा, ओपनिंग उसकी हाँ, करनी है। मशीना वगैरह सब यस हो गई। अच्छा, जी। कौन से उस टाइम का इंतजार कर रहे हैं कि तब खोलेंगे? अभी बस 2-3 दिन में हमारे को परमिशन मिल गई, मंडे को मिल जाएगी लगभग। कहीं ऐसा तो नहीं कि दीपावली को ओपनिंग करेंगे, दशहरे में नहीं करेंगे? नहीं, दीपावली पर हम नहीं मानते हैं। अरे शुभ है, लक्ष्मी बढ़ेंगी। हम बाबा साहब को मानते हैं। हाँ। हाँ, अरे धन की लक्ष्मी बढ़ेगी अगर आप नहीं, दीपावली और उसमें करेंगे। हम बाबा साहब के, हम जो भी देख के हम्म, और मुहूर्त करते हैं, ना तो किसी को बुलाते हैं हम्म, न किसी की ओपनिंग कराते हैं। हम्म। और ओपनिंग 1-2 बार कराई भी फैक्ट्री की, लेकिन वो जो ओपनिंग मुहूर्त वगैरह करे उसमें हमारे को नुकसान हुआ। उसके बाद में मैं अच्छा। हाँ अरे देखिए, इन्होंने ओपनिंग करवाई, किसी ब्राह्मण को बुला के पूजा पाठ हुआ, उसमें नुकसान हो गया। हाँ 2-3 बार, 2 हमारी फैक्ट्री लगी थी, हाँ। उसमें भी हुआ। और गाड़ी घोड़ा 2-3 बार लिया, तो उसमें और नारियल वगैरह फोड़ा के गए, उस बाबा जी कराओ, उस बाबा जी कराओ, तो हमारे फेल हो गया धंधा। अच्छा, तो मैं तो अभी ले बाबा मतलब भगवान से भरोसा उठ गया। हम तो बाबा का नाम लेके हाँ, ठीक है। हाँ। बाबा और बुद्धा को ही मान के अपना हाँ, शुरू कर दिया। और हमारे यहाँ लोकल है बाबा रामदेव जी, अच्छा, ठीक है, तो जिसका नाम लेके कर लेते, कोई मुहूर्त वगैरह नहीं देखते हैं। अच्छा, पतंजलि वाले बाबा रामदेव तो नहीं नहीं, वो नहीं, वो अपना ही नहीं, अच्छा, ऐसी एसटी को ही नहीं। अच्छा। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए कि अभी लगभग कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है? काफ़ी लोगों, लगभग कितने, सारे मिला करके? सारे मिला के मैंने 70-80 लोगों को, और हमारे से जो निकल के गए हैं यहाँ काम करके, वो भी अच्छी धंधा खोल के बैठे हैं, ठीक है। और बाकी जो भी है अपने अच्छे आदमी, और हमारे से जो भी निकल के जाए अच्छे धंधा काम करते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे एक ट्रेनिंग भी देते हैं क्या बिजनेस की? नहीं, अपने साथ रहते हैं, काम करते हैं, फिर बाद में उसको नॉलेज आ जाता है, फिर वो आपका धंधा कर, वो धंधा कर लेते हैं। अच्छा, जहाँ एक तरफ कहा जाता है कि दलित तबके के समाज के लोग जिन्हें खाने का भी नहीं था, उनके लिए छप्पर भी नहीं था, आज वही दूसरी तरफ मेघवाल समाज राजस्थान बाड़मेर में इतने अन्य क्षेत्रों में इतने व्यवसाय कर ले गए, कैसे पॉसिबल रहा? देखो अभी तो टाइम अच्छे है, लोग बोलते हैं कि भेदभाव भी, लेकिन हम तो, हमारी रेस्टोरेंट भी चली, कोई भेदभाव नहीं है, खुद अच्छे है तो सब अच्छे है। हाँ हाँ, और शिक्षा अब पढ़ाई वगैरह है तो अभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब कोई अनपढ़ है ही नहीं,
हम नहीं, पहले रह हम- गए, अभी अनपढ़ कोई नहीं है। अच्छा, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ अपना घर बना के रह पाना, अपने लिए छप्पर बनाना, अपने लिए 2 टाइम का खाना जुटा पाना, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर पाना, जहाँ एक तरफ ये मुश्किल है, वहीं दूसरी तरफ आप इतने क्षेत्रों में अपना व्यवसाय चला रहे हैं, कैसे हो पाया? देखो मेहनत है, हमने मेहनत की और हम जीरो से स्टार्ट हुए। मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। आपको विरासत में कुछ नहीं मिला? नहीं नहीं, और मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। मेरे हाथ से काम किया, मैं सऊदी रहा, दुबई रहा, और ये कड़िए का काम, मैसन काम किया, दुबई में किया, सऊदी। अनपढ़ तो देश भी चला रहे हैं। अनपढ़ तो देश भी चला रहे हैं। तो हमने सब अनपढ़ होते हुए हमने कोई भी धंधे के पीछे मुड़ के नहीं देखा कि ये करना है तो करना है, और सब मजदूरी करके किया हमने। कमठे का काम किया, गाड़ी घोड़ा का किया, सभी किया, ड्राइविंग की, सभी किया काम। अच्छा, में जो जर्नी आपने शुरुआत की उसके बारे में बताइएगा थोड़ा। जर्नी तो मैं काम कर रहा था तब से 81 में मैं एक बिल्डिंग लाइन में जा काम कर रहा था। 81 में? 81 में उसी टाइम। हाँ। तो उसी टाइम से मेरे मन में ये मैं बाहर जाऊं, बाहर जाके उस काम करूं, कुछ करके दिखाऊं, क्योंकि हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। तो मन में ये थी कि हम काम करके बाहर जाए, विदेश जाए। तो यहाँ मैंने ये एक मजदूरी की, कमठे का काम किया। उसके बाद मैं बाहर गया, सऊदी गया 89 में। 89 में सऊदी गया, 94 में वापस आके मैंने इस धंधे में फिर दुबई गया। दुबई कोई बिजनेस के लिए गया, तो वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हमारा, तो उसमें हम 1.5 महीने में वापस आके रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ नया। तो फिर आके मैंने यहाँ वापस ये फैक्ट्री लगाई 2001 के अंदर। पूंजी कहाँ से मिली उस टाइम? पूंजी तो कहाँ से नहीं, मजदूरी करके कर। अच्छा, मजदूरी करके आपने पूंजी जुटाई, फिर उसके बाद अपना एक हाँ, बिजनेस। बैंक का लोन लिया 2001 के अंदर, बैंक का लोन लिया। तो उस टाइम 12-13 लाख रुपये लोन लिया था। तो मेरे एक साथी, मेरे सुथार थे जोंगिड, और मेरे ससुराल के पास बात, तो उन लोगों ने मेरे को अच्छी हेल्प की, और फिर बाद में हम आगे बढ़ते गए, और उसी लाइन में फिर बाद में पीछे मुड़ के दिखाई दी, और भगवान ने, बाबा साहब ने साथ दिया, तो उसी में हम आगे बढ़ते गए। अभी भी फिर हमने रेस्टोरेंट खोली, ग्रेनेड का प्लांट लगाया, तो एक छोटन में फैक्ट्री लगाई, वहाँ भी अच्छा हुआ, और यहाँ भी ग्रेनेड का प्लांट लगाया, चलता, किसी में नुकसान भी हुआ, किसी में फायदा भी हुआ, लेकिन आगे करते रहे। सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लेते हैं आप, या लगता है कि अब सफल बिजनेसमैन हो गए तो बस अब समाज से नहीं, दूरी? समाज तो पहली है, हमारे समाज तो पहली है। मेरी मेघवाड़ लिखा है, मेरी कहाँ भी हर मार्केट के ऊपर मेघवाड़ लिखा होता है, और मेघवाड़ को देख के मैं बहुत खुश होता हूँ। SC ST वाले देख के बहुत खुश होता हूँ। राजस्थान में बाहर भी जाते हैं नहीं, तो मैं गुजरात में गया, गुजरात में तो एक पार्टी ने मेरे को गाड़ी के ऊपर मेघवाड़ लिखा हुआ देखा, तो उसी गली के अंदर गया, तो उसने गाड़ी रोकाई कि रुको रुको भैया, कहाँ से हो? मैं राजस्थान से। तो कह मेघवाड़ ठीक है। तो उन लोगों ने मेरे को रोका, और आज ना वो हमारे पास भी आ रहे हैं, मैं भी उन लोगों के पास जा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो बोला यार आपके मेघवाड़ लिखा, बहुत खुशी की बात है। मैंने, मेरे तो मेघवाड़ लिखा, मैंने कोई भी व्हीकल के ऊपर मेघवाड़ ही लिखा होता है, ये जो अपने उपजाति लगाते हैं ये नहीं लगानी चाहिए। मेघवाड़ है, समार है, कोई भी उपजाति लगानी चाहिए। तो उसमें क्या लोग देखेंगे, आउट स्टेट में जाएंगे तो देखेंगे कि हाँ ये, मैं अभी MP गया था, तो वहाँ कोई काम देखने गया था, तो वहाँ पुलिस चेकिंग करी, तो उसमें कोई अपना ही बंदा था ASI। तो उसने वो गाड़ी देखी, वो मेघवाड़ लिखा, तो पहले तो गाड़ियाँ सब चेक करी, उतारो उतार, तो गाड़ी को मेघवाड़ लिखा, तो बोला कि सर कहाँ से हो? मैं राजस्थान से। तो मेघवाड़ दी में, तो मैंने मेरी रेस्टोरेंट का और मेरा कार्ड दिया, तो सबको बोला कि आप वापस जाओ, आप जाओ अभी। मतलब मेघवाल टाइटल बाहर लेके जाने का भी एक बेनिफिट मिलता है? मिलता है, तो दिल के अंदर बाबा साहब की उसको वो तो देता ही है बहन। लेकिन बाकी अदर जो समुदाय के लोग होते हैं, जो अदर मानसिकता के लोग होते हैं, कभी कभी झेलनी भी पड़ जाती होगी? नहीं नहीं, मैं तो मैम हर जगह गया हूँ, हर कास्ट में गया हूँ, बाहर आउटबोर्ड स्टेडिया, तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेघवाड़ लगाने में हमारे तो कदर ही कर रहे हैं। लोग शर्म महसूस करते हैं कि यार हम इस जाति के हैं, कैसे बताएं कि नहीं करते हो, गलत है। मेघवाड़ लगाने में, और आगे वाले देखेगा हाँ कुछ तो है, ये मेघवाड़ लगा रहा है, और शुभ के बोले अब क्या जाति बताए, वो तो फिर लेकिन मैं बोला खुला मेघवाड़ लिखा, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। मेरे जो भी कार्ड है, विजिटिंग कार्ड है, उसके ऊपर मेघवाड़ लिखा हुआ था। पहले अरखाराम जी ने हमने ट्रक ली थी
ये हमारे बीएसपी का जिला अध्यक्ष ने, तो 97 के अंदर ली थी, 97 के अंदर ली थी। मतलब 97 में आपने ट्रक खरीद ली? हाँ, तो हमने बोला मेरे को रखा था, बोले कि मेरे को नहीं लगा। मैं नहीं, ट्रक के ऊपर मेरे तो लगे, बाहर जाएंगे आउट स्टेट मेरे तो लगाएंगे अपन। तो हमने उस टाइम में मेरे को लगा, मेरी साइकिल थी उसके सैन कवर के ऊपर मेरे को लगा था। अच्छा, इतना सारा व्यवसाय है, तो अगर कोई नीडी हो जिसे ज़्यादा ज़रूरत हो तो क्या आप उसे जॉब देना ज़रूरी समझेंगे? मेघवाल समाज का अगर जिसको जॉब की नौकरी की ज़्यादा देंगे आप? नहीं, पहले तो अपने आदमी के है, लेकिन अपने आदमी जॉब में घुसते नहीं है, व्यापार में नहीं जा रहे हैं। लेकिन व्यापार करने में मेरे को यहाँ बोलते थे लोग कि आप रेस्टोरेंट खोल रहे हो, कोई आएगा नहीं, अपने खाना नहीं खाएगा अपने यहाँ। और आज की क्या कंडीशन है? आज अच्छी कंडीशन, मेरे पास जैन वगैरह राजपूत वगैरह सभी आके खाना खा के जाते। वहाँ रेस्टोरेंट का नाम क्या रखा है? सनशिया रेस्टोरेंट, सनशिया रेस्टोरेंट वो रेस्टोरेंट है, तो अच्छी है। अब बात तो करें कि मेरे अभी एक हरियाणा का कोई ब्राह्मण था, तो उसने क्या हुआ कि अपनी रेस्टोरेंट पर आया, ज़मीन दूसरी जगह देखने के लिए, तो फिर उस दिन तक जी के अपने ये समाज का हॉस्टल का खाना था, तो मेरे वहाँ मुनीम को बोला कि भैया तेरे सेठ कहाँ है, तो हमारे कांटेक्ट हुआ, तो मुनीम ने बोला कि सेठ तो आज आएंगे नहीं, तो क्या बुलाओ। फिर गया तो हमारे तो उसी ने हमारे को फुल सपोर्ट दिया। हमारे को इस टाइम 70 लाख भी एडवांस दिए अभी 2018 में 19 में, तो इसको भी यहाँ 70 लाख रुपया एडवांस किस चीज़ का दिया? वो हमारे को दिया, वहाँ के उसको ज़मीन रेंट पर ज़रूरत थी, कंपनी थी कोई बाहर की, वो उसका मैनेजर है हेड, तो बोला भैया अभी आप मेघवाल में ब्राह्मण हूँ लेकिन अपने दोस्ती हो गई, आपको यहाँ सेटअप करना, हमारे को सेटअप करना और कंपनी आपको काम देगी। तो आज दिन हमसे जुड़ी हुई है। और मेरे को तो बाड़मेर के अंदर उद्योगपति बड़े बड़े अदर कास्ट वाले वो बोले कि सविनम जी आपको 70 लाख 80 लाख भी एडवांस दिए है और काम तो आप करके दोगे। हम काम किया, हमें कंप्लीट बढ़ाया जो वेयर हाउस वगैरह हमारा भी नहीं ले आपके। तो एक बात मेन तो मैं ऐसे है कि खुद के ऊपर है, जाति खुद तो मजबूत है तो सब मजबूत है और मजबूत का सपोर्ट आके करेंगे लोग। अब अपन पहले ही गिर जाते तो कौन आगे उठाएगा, तो उठ के तैयार है तो दूसरा आगे सहारा भी देगा। हाँ, तो हमारे को तो हमारे अभी बच्चे की शादी थी वहाँ MP UP के कोई आए अपने, तो वो जैसे तक जी उठा भाषण देने के लिए, तो मैंने बोला ये तो हमारे इस बच्चे की शादी में सभी कास्टों के है बराती और वो तो एक अपने उसके BSP का है, उससे ब्राह्मणवाद भी भरा हुआ। मैंने बोला वो उठाएगा कि अभी मैं सविनम जी यहाँ बोल के थोड़ा भाषण, तो मैं नहीं भाई साहब चुप रह जाओ। फिर उसके समझ में आ गई। हाँ, फिर दूसरे दिन मेरे को भाई साहब आपने मेरे को सही बोला, मैं तो सबके खिलाफ तो ब्राह्मण सबके जन लोगों के खिलाफ करता था, और लेकिन आपके इसमें बारात में सभी जाति के। तो मैं कहा हाँ, हरियाणा से आए, बॉम्बे से आए, दिल्ली से आए, MP से आए, तो ब्राह्मण तो खुद मजबूत है, तो मैं कोई रोकने वाला नहीं। मतलब अच्छा, जो आपको देख रहे हैं और जो लोग डर जाते हैं कि अपनी एक छोटी सी दुकान भी नहीं चला पाते हैं, आज वहीं दूसरी तरफ आप इतना व्यवसाय, अपनी कंपनियां, अपने कारखाने, अपने ट्रक, रेस्टोरेंट, तमाम चीज़ें चला रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हमने उन लोगों को संदेश दिया कि धंधे के अंदर आप कैसे करके उद्योग खोलो, कोई नौकरी के पीछे मत पड़ो, तो धंधा खोलो, उद्योग खोलो, तो जो उद्योग खोलेगा ना वो आगे बढ़ेगा। नौकरी जो जब मास्टर की लग गई या प्लेस में लग गया तो सीमित है, वो परिवार तक ही है, समाज को नहीं दे पाएगा वो। तो एक उद्योग खोलेगा तो उद्योग खोलने में 10 आदमियों को 20 आदमियों को रोजगार देगा और भी अपने आदमियों 10 आदमियों 20 आदमियों को नौकरी देगा। तो मेरा तो सबसे निवेदन है कि अच्छी नौकरी लगे ठीक है, नहीं तो बच्चों को व्यापार में डालो, तो उसमें 10 आदमियों 20 आदमियों को रोजगार दे और किसके भाग से भी मिले, किसके नसीब से मिले। एक मेरे नसीब नहीं, मेरे आज 20 आदमी का किसके नसीब से मिल रहा है मेरे को, वो मेरे को ही कमा के दे रहा है। तो धंधा खोलो, उद्योग खोलो, उसमें बहुत अच्छी समाज तरक्की में तब आएगी, उद्योग में घुसेंगे, व्यापार में घुसेंगे तब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया मेघवाल जी को, अपना एक नहीं बल्कि अनेक व्यवसाय खोल रखे हैं इनके उद्योग, ये उद्योगपति भी इनको कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि इनके तमाम व्यवसाय हैं। तो ऐसे लोगों को सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार आता है, आप क्या कहना चाहते हैं और क्या सीख मिली, इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।